नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, ब्रिजलाल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हल्द्वानी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आज की युवा पीढ़ी जिससे ज़्यादातर अफेक्टेड है। और आज के दौर में जब से कोरोना की महामारी आई है, अधिकतर समय सभी लोगों का, युवाओं का, बच्चों का और युवा पीढ़ी जो कि कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अधिकतर का समय अपना बिता रहे हैं, वो जिस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं उसको हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है मोबाइल पे जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे जिनका काम ज़्यादा है, इन लोगों को गले में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में खिंचाव महसूस होना और सर दर्द हो सकता है, इसमें हाथों में झंझनाहट होना और नेक स्टिफनेस, गर्दन का अकड़न महसूस होना, ये सब चीज़ों से पीड़ित लोग आजकल ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। जब से कि कोरोना काल में लोगों का मोबाइल पे, लैपटॉप पे और वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुआ है, इस वजह से लोगों को ये समस्या भी बढ़ी है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम कैसे पहचानें, उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, उनसे बचाव के क्या तरीके हैं और किस समय पे आपको डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता महसूस होगी। जो इसके लक्षण महसूस हो रहे हैं उसमें सबसे पहले गर्दन में दर्द होना, गर्दन का अकड़न महसूस होना, कंधे पे अकड़न महसूस होना, कंधे में दर्द महसूस होना, कंधे के पीछे दर्द का महसूस होना। ये दर्द गर्दन में सीमित रह सकता है या फिर सर दर्द में भी महसूस हो सकता है। ये दर्द गर्दन से लेकर हाथों में झंझनाहट की तरह महसूस हो सकता है, खिंचाव लग सकता है। तो ये सब कारण होता है हमारा अधिक समय के लिए मोबाइल या लैपटॉप पे अधिक समय व्यतीत करना। जब हम गर्दन झुका करके अधिक समय के लिए काम कर रहे होते हैं तो गर्दन पे जो लोड पड़ना चाहिए, जो हमारा वज़न का ट्रांसमिशन होता है हमारे कंधे पे, गर्दन पे, वो सही तरीके से ना हो करके आगे के झुकाव की वजह से वो गर्दन का झुकाव जब आगे की ओर ज़्यादा होता है तो वो गर्दन दर्द में तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे अधिक समय के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि लगातार लंबे समय के लिए मोबाइल पे काम ना करें, क्योंकि उसके बिना आजकल काम भी संभव नहीं है। मोबाइल लैपटॉप पे अपना काम भी करना ज़रूरी है। ऐसे पे फ्रीक्वेंट रेस्ट देना ज़रूरी है। हर आधे घंटे पे आपको गर्दन को सीधे बैठ करके गर्दन को सीधे की ओर स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ कंधे को स्ट्रेट करके पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। उठ करके अपने थोड़ा चहलकदमी करनी है अपने कमरे में, कंधों को घुमाना है, हाथ को घुमाना है। इस तरीके के फ्रीक्वेंट रेस्ट लेते रहेंगे तो नेक में स्टिफनेस नहीं आता। उसके बाद अगर आपको ये हाथों में झंझनाहट महसूस होती है, हाथ में झंझनाहट, सुनपन, उंगलियों में खिंचाव महसूस होता है, ये कारण हो सकता है आपका गर्दन में जो नस पे दबाव पड़ता है एक तरीके से, जब हम एक ही पोजीशन में अधिक समय के लिए बैठे रहते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए इस तरीके का आपको उठ के चहलकदमी करना है, फिजियोथेरेपी करना है। फिजियोथेरेपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में आपको ये करना है कि फ्रीक्वेंट रेस्ट लेने के बाद में आप डेली 15 से 20 मिनट के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करें। अपने हाथ को सर के एक तरफ ले जाना है। जैसे मैं अपने हाथ को अभी अपने सर के बाएं तरफ लेके गया हूँ, तो अपने हाथ से सर को दाईं तरफ पुश करना है और सर को जोर लगाना है बाईं तरफ। दोनों को ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाना है। इस तरीके से आपको कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करना है। इसी तरीके से दूसरा हाथ लेकर के अपने हाथ को सर के ऊपर लेके जाके ऑपोजिट साइड में पुश करना है। सीधा हाथ लिया, राइट हैंड से हम लेफ्ट साइड में पुश कर रहे हैं, तो सर को हम सीधे हाथ की तरफ पुश करेंगे। सिमिलरली दोनों हाथ को क्रॉस करके सर के पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने हाथों से आगे की तरफ सर को पुश करना है और सर को पीछे की तरफ पुश करके रखना है। ठीक है। सिमिलरली हाथ को क्रॉस करके सर के माथे पे आगे रखना है और इसको आगे पुश करेंगे सर को और हाथों को पीछे की ओर जोर लगाएंगे। इस तरीके की एक्सरसाइज 10-10 बार करके 10 सेकंड के लिए दिन में सुबह, दोपहर, शाम कोशिश करें। सुबह शाम तो आप एटलीस्ट समय दे पाएं। ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करेंगे तो गर्दन में होने वाले खिंचाव में आपको राहत मिलेगी। इसके बाद आप गर्म पानी से गर्दन की सिकाई कर सकते हैं।
मलहम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथ से कंधे में, गर्दन में, पीठ में, जिस जगह पर भी आपको खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है तो उस जगह हल्के हाथ से मलहम लगा के और गर्म पानी की सिकाई करें, उससे आपको राहत महसूस होगी। इसके बावजूद अगर आपको दर्द में आराम नहीं मिलता तो आपको डॉक्टरी सलाह और परामर्श की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको निकटतम डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि जो आपको सही प्रकार की फिजियोथेरेपी मेडिसिन उनका आपको ज्ञान दे सके। थैंक यू। अगर निकटतम मरीज जो कि हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा यहाँ ब्रिजलाल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के रूप में उपलब्ध हूँ आपकी सेवा के लिए। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हमारी ओपीडी चलती है। यहाँ पर आके आप सभी प्रकार की जांचें संभव हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपी का जो इलाज आवश्यक है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर इन प्रिकॉशंस और बचाव के जो तरीके हैं इनके बावजूद अगर आपको राहत महसूस नहीं हो रही है तो आप अस्पताल में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसका उचित इलाज पा सकते हैं। थैंक यू।